हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो ये एक प्रॉपर चैप्टर है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम बात करेंगे आज एल्डिहाइड्स की। और चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक गुरु मंत्र जो मैंने तुम्हें पहले दिया था उसको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि हम एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन्स हम कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक दी थी, वो ट्रिक क्या थी उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया था तुम्हें कि अगर तुम लेते हो कोई भी प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, और उसको अगर तुम करते हो ऑक्सीडाइज, क्या करते हो, ऑक्सीडाइज तुम करते हो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं लेते हैं, वीक लेते हैं, लाइक पीसीसी होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करा दें तो दोबारा से बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट हम बहुत सारे ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डिफरेंट और भी ले सकते हैं, लेकिन एक कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लेंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट हम ले लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी ले सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो ये प्रिपरेशन में भी आएगा एल्डिहाइड के, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, वापस प्राइमरी अल्कोहल। अब हम बात करें, अगर एल्डिहाइड का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करा दे, वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम कौन सा लेंगे, टॉलेंस रिएजेंट हम लेंगे, जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस भी करना है। टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड मतलब ना ज़्यादा वीक ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराने की कोशिश करें, देखो इधर ऑक्सीडेशन है तो बैक होगा रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड नहीं बनता है, डायरेक्ट बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। इस चीज़ को दिमाग में रखें, ठीक है। रिडक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान रहे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड नहीं बनता है स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी तुम्हें बताया था। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दे विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डायरेक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना, इधर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और बैक होगा रिडक्शन। अब प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अगर मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, वीक लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग लोगे तो डायरेक्टली बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग में आप क्या ले सकते हैं, ऑफ कोर्स या तो आप लेंगे एल्केलाइन केमनोफोर, या आप क्या लेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। या तो ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, एंड अगेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जरूर होगा, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जब रिडक्शन कराओगे प्राइमरी अल्कोहल भी, हाइड्रोलिसिस ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक गुरु मंत्र तुम्हें दिया था कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से दोबारा से प्राइमरी अल्कोहल हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक चीज़ और भी बताई थी, ये तो एक रिएक्शन थी, एक ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप अगेन पीसीसी भी ले सकते हो, वो भी करा देता है उसको ऑक्सीडाइज, और H2Cr O4 क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो। ध्यान देना स्टूडेंट, पीसीसी जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं आता है, वीक में आता है, लेकिन जो क्रोमिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज दोनों कर देते हैं टू कीटोन, ठीक है। ऑफ कोर्स कीटोन का रिडक्शन करा देंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिडक्शन कराएंगे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसके साथ हीट करना है, ध्यान देना।
जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हीट कर देना एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन करा दिया, रिड्यूसिंग एजेंट वही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो नाइट्रिक एसिड। वैसे नाइट्रिक एसिड भी यूजुअली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, हीट कर देंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन कराने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ही बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। तो मैंने ये एक फॉर्मेट, ये गुरु मंत्र तुम्हें बताया था जिससे तुम्हें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में। और काफ़ी जो है इस फॉर्मेट से कुछ रिएक्शन जो है वो रिपीट होती हैं 3rd चैप्टर में और 2nd चैप्टर में भी, ठीक है। तो ये तो था गुरु मंत्र, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लें। एक चीज़ का ध्यान रखें, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इसके अलावा और भी तुम ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही लेने हैं, लेकिन ये क्या है, कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं। तो बेटर होगा तुम रिएजेंट्स यही रखो और इसको अच्छे से याद करो। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट, एल्डिहाइड। आज का टॉपिक क्या है, हमने प्रिपरेशंस पढ़नी है एल्डिहाइड्स की। तो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, यही आज का टॉपिक है। और प्रिपरेशंस को लर्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ रिएक्शन जो है वो रिपीट हो जाएंगी अगेन। तो पहले बात करते हैं हम, आज का जो टॉपिक है वो है एल्डिहाइड। पहले बात कर लेते हैं, एल्डिहाइड जो है एक फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड क्लास 11th में पढ़ा होगा। एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, सबको पता है, CHO। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिव पार्ट होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। दैट कैन बी अ सिंगल एटम एंड दैट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स। CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। सबको पता है जब नेमिंग करते हैं तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम, अल, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सबको पता है, R बॉन्ड CHO, ये जनरल फॉर्मूला होगा। R क्या होगा, R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप तो होगा ही होगा, और R जो है यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एक कार्बन से बनाना होगा तो हमें यहाँ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब बात कर लेते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, सबको पता है, टू द नेम ऑफ द पेरेंट चेन एल्केन ऐड सेकेंडरी सफिक्स अल। अल ऐड करोगे ई ड्रॉप हो जाएगा, ये बन जाएगा एल्केनल। जैसे एक कार्बन है तो एल्के यानी वर्ड रूट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन है तो मिथेनल, 2 है तो इथेनल, 3 है तो प्रोपेनल, 4 है तो ब्यूटेनल। कॉमन नेम कैसे देते हैं, सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से ही ड्राइव किए गए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम है उनमें रिप्लेस करना है इक एसिड को बाय एल्डिहाइड। जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है तो इक एसिड की जगह एल्डिहाइड लगा दोगे तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही एसिटिक एसिड है तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड है तो बन जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटायरिक एसिड है तो बन जाएगा ब्यूटायर एल्डिहाइड, बेलरिक एसिड है तो बन जाएगा, बस एल्डिहाइड लगा देना इक एसिड की जगह, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो बात है फंक्शनल ग्रुप की, और नेमिंग हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आज के टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक्स की हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर हम 11th में पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है इनकी प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशंस की। तो सबसे पहली प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, जो मैंने अभी अभी फॉर्मेट बताया है कि हम एल्डिहाइड किस किस से बना सकते हैं, जल्दी से बताएं। सबसे पहले बनाएंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभी पढ़ा था मैंने, गुरु मंत्र बताया था, बाय ऑक्सीडेशन। तुम्हें ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। थ्योरेटिकली रिएक्शन तुम बना ही सकते हो, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लो। जैसे मान लो ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ये हमने ले लिया कोई भी प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, थ्योरेटिकली तो यही लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ना कोई लेना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या लिया था, PCC। PCC क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड, ठीक है, सेम कार्बन का। लेकिन अगर हम बात करें
कि भाई हमें बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन इधर है नहीं, कम है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वाटर। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 3 हो गई, ऑक्सीजन 2 है, एक एल्काइल है, तो इक्वेशन होगी बैलेंस। तो ये थी पहली प्रिपरेशन कि हम प्राइमरी अल्कोहल से बनाएंगे एल्डिहाइड, सिंपल ऑक्सीडेशन करा के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है वीक, स्ट्रॉन्ग लोगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट ये सिंपल सी प्रिपरेशन है, इसको तुम इजीली लर्न कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, प्रिपरेशन नंबर 2। अगर हम सेकंड प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन नंबर 2 है तुम्हारी, हम बात करेंगे क्लास 11th की रिएक्शन की। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन्स से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड, हम बना सकते हैं एल्कीन से। क्लास 11th की रिएक्शन आ गई है, कोई नई रिएक्शन नहीं है। हमने पढ़ा था स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स, उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विद एक तो हॉट एंड कोल्ड केमनोफोर पढ़ा था, और एक विद ओजोनोलिसिस। तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे, बाय ओजोनोलिसिस। ठीक है भाई, एल्कीन कौन सी लेंगे हम, जैसे मान लो हमने ले लिया एल्कीन, ले लिया इथीन। अच्छा, बेटर है कि तुम सिमेट्रिकल एल्कीन लो इसमें, उसका रीज़न अभी बता दूंगा। मान लो ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही है, ओजोनोलिसिस कराओगे तो सबको पता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और एक ओजोनाइड बनता है, OCH2O, ये बन गया एक ओजोनाइड। एक ओजोनाइड हम बनाते थे टेम्पल शेप में, तुम्हें याद होगा। ये ऑक्सीजन की पोजीशन फिक्स है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 4 बॉन्ड पूरे हो ही गए कार्बन के, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 ये 4, इस तरीके से तुम्हें बनाना है, ओजोनाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद इसका क्या कराना है, जिंक डिजोल्व इन वाटर, रिडक्शन करा देना है, ऑक्सीजन निकाल देंगे। ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा, इसके हम गेट बनाते थे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें निकलेगा ZnO। ठीक है, होमोलिटिक फिजन होगी, इसका मैकेनिज्म तुमने पढ़ा ही होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास, ये इसके पास, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, इस तरीके से होमोलिटिक फिजन कराते चले जाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास होगा, एक इस कार्बन के पास होगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये भी देगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के, जिसको हम बोलते हैं मिथेनल। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्लास 11th की है कि ओजोनोलिसिस हमने कराया था एल्कीन का। तो पहले ओजोनाइड बनेगा, उसके बाद रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेना है जिंक डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो रिडक्शन होके वो बना लेगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ स्टूडेंट, ये रिएक्शन तुमने क्लास 11th में पढ़ी होगी। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर मान लो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इथीन की जगह प्रोपीन ले लें, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओजोनाइड ऐसे ही टेम्पल शेप में बनाना है, ये ऑक्सीजन तो फिक्स्ड है, ये वाले, ये ट्राइंगल आप बना सकते हो इस तरीके से। अच्छा, क्या क्या बचा, एक तो CH, इधर है CH2। ठीक है, ये CH से जुड़ा है CH3 और ये बॉन्ड, तो ये क्या बन गया भाई, अगेन इसको हम सिंपल ओजोनाइड कहेंगे। ठीक है, जब इसका हम करा देंगे रिडक्शन, तो इस तरीके से ही होमोलिटिक फिजन होगी। तो सबको पता है ये कार्बन और ये ऑक्सीजन बनाएंगे डबल बॉन्ड, अगेन ये कार्बन और ये ऑक्सीजन बनाएंगे डबल बॉन्ड, तो एक तो बना देगा मॉलिक्यूल तुम्हारा इथेनल और एक मॉलिक्यूल बनाएगा तुम्हारा मिथेनल। तो ये बन गया स्टूडेंट्स इथेनल और ये बन गया मिथेनल, इस बार बन गया मिक्सचर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो हमेशा मिक्सचर्स ही बनेंगे एल्डिहाइड्स के, तो वो कोई यूज़फुल रिएक्शन नहीं होती है प्रैक्टिकली। अगर एक्सपेरिमेंटली हमें कुछ बनाना हो तो हम हमेशा क्या लेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है भाई? मान लो जो फॉर्मेट है, अगर हम इस तरह का एल्कीन ले लें, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, ये ले लें एल्कीन।
और स्टूडेंट देखना, यहाँ पर मैं ओजोनोलिसिस करा रहा हूँ फॉलोड बाय हाइड्रोलिस जिंक के साथ रिडक्शन करा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑफ कोर्स इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड आएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, मतलब मिक्सचर नहीं बनेंगे। तो बेटर है आप इस तरीके का एल्कीन लेने की कोशिश करें, यानी कि सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम होंगे सेम, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन अगर आप लेंगे और उसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं एल्डिहाइड। ये रिएक्शन थी क्लास 11th की, ठीक है। तो 2 प्रिपरेशन हो गई है स्टूडेंट। पहली पढ़ी हमने फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन और दूसरी हो गई फ्रॉम एल्कीन। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं एक और रिएक्शन जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन में भी इथाइन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक केमिकल प्रॉपर्टी आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन। देखो एल्कीन हुआ या एल्काइन हुआ, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, डबल या ट्रिपल, उनमें यूजुअली हम एडिशन रिएक्शन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरी प्रिपरेशन जो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड की, ये भी क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, फ्रॉम इथाइन। एल्काइन में भी इथाइन से बनाएंगे, ठीक है। कैसे, बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अभी अभी हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में एल्कीन में हाइड्रेशन कराया था। एल्कीन में हाइड्रेशन यानी वाटर ऐड करके हमने बनाया था एल्कोहल। ये है एल्काइन, और एल्काइन में भी सिर्फ इथाइन की बात हम कर रहे हैं। मान लो इथाइन ले लिया आपने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4 डिजॉल्व्ड इन H2SO4। क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। हाइड्रेशन जो है एल्काइन में मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एल्कीन, क्योंकि एल्काइन में होगा ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट भी लेते हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो हाइड्रेशन होगा, कोई भी किसी से जोड़ लो, सिंगल बॉन्ड टूटा पहले तो डबल रह जाएगा ना। मान लो OH जुड़ गया इससे और हाइड्रोजन जुड़ गया इससे, सिमेट्रिकल है, कोई किसी से जोड़ लो, ये बन गया भाई CS2 डबल बॉन्ड CH और OH, ठीक है। इसके बाद इसमें होगा टोटोमेरिज्म, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम माइग्रेट कर जाता है फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर एटम, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन, अगर ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो इस कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम सीधा ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये बन गया CH3, तो ये एल्डिहाइड बन गया इथेनल, जिसको हम एसिड एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो डिपेंड करता है तुमने एल्काइन कौन सा लिया है, तो उस हिसाब से एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अगर आप ले लोगे प्रोपाइन, ठीक है, तो बेटर एक प्रोपाइन का एग्जांपल और लेते हैं। ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, अब ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल। अगर हम लेंगे प्रोपाइन और उसमें हाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है, वही मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, इस बार क्या होगा, मार्कोनीज एडिशन होगा। ऑफ कोर्स अनसिमेट्रिकल है तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव वाला जुड़ेगा कम वाले के साथ, पॉजिटिव वाला जुड़ेगा ज़्यादा वाले के साथ। तो मार्कोनीज एडिशन में क्या बनता है, ऑफ कोर्स OH, अच्छा इसके साथ आ गया डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद इसमें क्या होगा, आइसोमेरिज्म यानी टोटोमेरिज्म होगा। अब टोटोमेरिज्म होगा तो इसमें पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है, ये माइग्रेट कर जाएगा किसके पास, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा इस बार इस कार्बन के पास, उसके पास तो ऑलरेडी 3 है, 4 तो हो नहीं सकते, तो ये हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस बार बन जाएगा कीटोन। ये कीटोन की प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे हम रिएक्शन, इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं टोटोमेरिज्म होने के बाद। तो हम तो बात एल्डिहाइड्स की कर रहे थे, तो तुम्हें सिर्फ ये वाली रिएक्शन याद करनी कि इथाइन से एल्डिहाइड बनेगा इथेनल, और प्रोपाइन से बनेगा कीटोन। तो ये कीटोन की प्रिपरेशन में ये वाली रिएक्शन हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमने 3 प्रिपरेशन पढ़ी एल्डिहाइड की, जिसमें से 2 प्रिपरेशन हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं।
और एक प्रिपरेशन मैंने तुम्हें अपने अभी फॉर्मेट में बताई है। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं प्रिपरेशन नंबर 4। अब फोर्थ प्रिपरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। अब आती हैं स्टूडेंट्स कुछ नेम रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और यूजुअली एग्जाम्स में आ जाती हैं, एज ए नेम रिएक्शन भी आ जाती हैं, कन्वर्जेंस में भी आ जाती हैं और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी आ जाती हैं। तो प्रिपरेशन नंबर 4 पे आ गए हम आज। प्रिपरेशन नंबर 4 है जो हम आज पढ़ेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से पढ़ेंगे। अच्छा, एसिड क्लोराइड से तो बनाएंगे। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, RCOCl। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब सबको पता है कि अगर यहाँ क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो RCHO बन गया एल्डिहाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ क्लोरीन क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लाइक एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि है क्लोरीन। तो इसका रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रोजनमंड रिडक्शन की। रोजनमंड रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक नेम रिएक्शन है। रोजनमंड ने रिडक्शन कराया था एसिड क्लोराइड का। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसने क्या लिया था, पैलेडियम मेटल सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसने मेटल लिया था पैलेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट, रिडक्शन करा दिया। थ्योरेटिकली बनाना बहुत आसान है, एल्डिहाइड बन गया, एक हाइड्रोजन वहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से बचेगा, तो इसमें बाय प्रोडक्ट निकलेगा HCl। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, याद करना भी आसान है कि एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे भाई, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कौन सा, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने इस तरीके से एल्डिहाइड प्रिपेयर किया था। तो तुम्हें रिएक्शन को एज इट इज लर्न करना है। ये है एक नेम रिएक्शन। अच्छा, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो फॉर्मेट है। एरोमेटिक भी बना सकते हैं, ध्यान देना। मान लो एरोमेटिक में तुमने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, क्या ले लिया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेंजोइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। इसका रिडक्शन हम करा रहे हैं रोजनमुंड, वही पैलेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट। एल्डिहाइड क्या बनेगा सबको पता है, बेंजल्डिहाइड बनेगा। रोजनमुंड रिडक्शन है ये, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl। तो स्टूडेंट ये थी रिएक्शन नंबर 4, एसिड क्लोराइड। एलिफेटिक भी ले सकते हैं हम, एरोमेटिक भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो, फोर्थ के बाद हम आते हैं प्रिपरेशन नंबर 5 पे। प्रिपरेशन नंबर 5 आती है फ्रॉम साइनाइड। मैंने बताया था साइनाइड भी बड़े काम की चीज़ है, साइनाइड से भी हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन नंबर 5 आज की एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड या नाइट्राइल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक नेम रिएक्शन आएगी, ठीक है। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, R⁻C⁻N, ठीक है। साइनाइड से कैसे बनाएंगे, रिडक्शन ही कराना है। इसमें भी एक नेम रिएक्शन आएगी, स्टीफन रिडक्शन कहेंगे इसको हम। कैसे बनाएंगे, बाय स्टीफन रिडक्शन, नेम रिएक्शन है अगेन। स्टीफन रिडक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन कराना है। ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें लेंगे स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 + HCl, ठीक है। मैंने इसको थ्योरेटिकली बैलेंस नहीं करा है, मैंने सिंपल साइनाइड लिखा है। ये है एल्काइल साइनाइड, ठीक है। ये इसको एल्केन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। स्टेनस क्लोराइड, Sn क्या है, टीन। टीन क्या है, मेटल। मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कराएंगे तो पहले ये बनेगा RCH⁻NH, इसको पढ़ते हैं हम इमाइन। क्या पढ़ते हैं, इमाइन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस के 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो कि इन रिड्यूसिंग एजेंट से आए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस करना है। ऑक्सीजन चाहिए एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो हाइड्रोलिसिस ही करेंगे। एल्डिहाइड बन जाएगा भाई RCHO, और बाय प्रोडक्ट में निकलेगा इसमें अमोनिया। तो ये फॉर्मेट है एल्डिहाइड बनाने का, ठीक है।
बाय स्टीफन रिडक्शन। तो पहले इमाइन बनेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, एडिशन हुआ है, ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड टूटा है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा, एक इससे जुड़ा, एडिशन हुआ, इमाइन बना, और उसके बाद हमने एल्डिहाइड बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो उसको हाइड्रोलाइज कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, एल्डिहाइड बन गया और बाय प्रोडक्ट में निकलेगी अमोनिया गैस, ठीक है। चलो इसके बाद ये तो है फॉर्मेट, आप इसमें कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टीफन रिडक्शन के लिए। मान लो हमने एग्जांपल में लिया है मिथाइल साइनाइड, ठीक है, सब कुछ सेम है, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इस तरीके से कि रिडक्शन करा दिया और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बैलेंसिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे हम एल्डिहाइड बना देंगे, ठीक है, और वरना इस फॉर्मेट से बना सकते हो, एल्डिहाइड बन जाएगा इथेनॉल, फॉर्मेट सेम है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल। तो स्टूडेंट प्रिपरेशन हो गई है 5, किससे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन, दूसरा फ्रॉम एल्कीन ओजोनोलिसिस, तीसरा फ्रॉम एल्काइन एडिशन ऑफ वाटर यानी हाइड्रेशन, चौथा बाय रोजनमुंड रिडक्शन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, पांचवा फ्रॉम एल्काइल साइनाइड यानी कि स्टीफन रिडक्शन। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताना चाहूँगा कि साइनाइड से एक और तरीका है बनाने का, एक तो स्टीफन रिडक्शन तो है ही, एक दूसरा मेथड और है, ठीक है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा ले लें, साइनाइड से ही है, ऑल्टरनेटिवली यानी एक दूसरा तरीका, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ऑल्टरनेटिवली एक दूसरा तरीका कैसे, आपको साइनाइड लेना है और इसका रिडक्शन कराना है विद डाइबल एच के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इससे भी सीधा एल्डिहाइड बन जाएगा, बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी साइनाइड लो, रिडक्शन करा दो, एल्काइल साइनाइड कोई भी लो, उसका रिडक्शन करा दो डाइबल एच के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले बता देता हूँ ये डाइबल एच क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है डी स्टैंड्स फॉर डाई, आई स्टैंड्स फॉर आइसो, बी स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, डाई आइसो बी फॉर ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का ये कॉम्प्लेक्स है, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल ऑफ कोर्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन ही कराना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो, आइसो ब्यूटाइल डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसको थोड़ा एक्सपेंड करोगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सबको पता है 3 बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन, आइसो ब्यूटाइल है तो ये बनेगा CH3 CH और CH2, ठीक है, और ये हो गया CH3 CH2 CH3 ठीक है, और ये आएगा CH2, 3 4, हाँ ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं डाइबल एच यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रिपरेशन हो गई 5, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन नंबर 6, टोटल 7 प्रिपरेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। आज के लिए जो 7 प्रिपरेशन है एल्डिहाइड्स की, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। 5 हो गई है, अब आ गए हम प्रिपरेशन नंबर 6 पे, चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन नंबर 6 है फ्रॉम टॉलीन, टॉलीन से बनाएंगे। अब इसमें 2 आती है रिएक्शन, एक तो बाय इटार्ड, इसमें फिर नेम रिएक्शन आएगी इटार्ड रिएक्शन, बाय इटार्ड रिएक्शन एक तो ऐसे बना सकते हैं ETARD बाय इटार्ड रिएक्शन, टॉलीन से बनाएंगे, ठीक है। टॉलीन क्या होता है सबको पता है भाई, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं इसको, ये इसका कॉमन नाम क्या है टॉलीन। टॉलीन से बनाना है सबको पता है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन ही कराना है, बेंजल्डिहाइड बनाएंगे इससे हम टॉलीन से। इटार्ड ने कैसे बनाया था इसको, इटार्ड ने ट्रीट कराया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था उसने CrO2Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल लिए थे उसने, CrO2Cl2, इसको पढ़ते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड,
क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसको क्रोमाइल क्लोराइड लिखते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा टॉलिन को, पहले एक बनाएगा ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है ध्यान देना, CH, अच्छा OO CrCr Cl2Cl2 OH OH, ठीक है। सब कुछ बैलेंस्ड है इसलिए 2 लिया है, 2 क्रोमियम हो गए, ठीक है। Cl2 2 मॉलिक्यूल हो गए और 2 OH हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4 ना, और हाइड्रोजन हो गए 2। तो ये एक पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज अ ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। पहले ये बनेगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे विद क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। आखिरी स्टेप क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो ऑक्सीजन वो ये हाइड्रोलिसिस करना है तुम्हें, हाइड्रोलिसिस करना है। इसमें एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल निकलेंगे भाई 2, ठीक है, और डायरेक्ट बनेगा इसमें बेंजल्डिहाइड, ठीक है। प्रॉपर इसको बैलेंसिंग हमने दिखाया नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में इस तरीके से आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो, ये बैलेंसिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। हाइड्रोलाइज कर देंगे तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये थी इटार्ड रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज करके कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसको हाइड्रोलाइज कर दिया और बन गया बेंजल्डिहाइड। तो एक तो ये तरीका है। ये रिएक्शन जो है CBSE बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है, एज ए नेम रिएक्शन आती है पेपर में। तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाया। अब एक तरीका और है टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने का, वो भी देख लीजिए। प्रिपरेशन नंबर 6 में ये भी कैसे, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगेन NCERT की रिएक्शन है, ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार। वही है, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन कराना है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। जैसे मान लो आपने ले लिया टॉलिन, अगेन इसका क्लोरीनेशन करा दिया साइड चेन सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो HCl निकलेगा, ठीक है। तो ये बन गया CH2Cl, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड। साइड चेन हेलोजिनेशन हुआ, कंट्रोल्ड कराएंगे लेकिन। फिर इसका हेलोजिनेशन हो गया, फर्दर HCl निकलेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन, तो ये बनेगा CHCl2, राइट। ये बन गया बेंजल क्लोराइड, पढ़ेंगे इसको हम, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन और आ गया। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करना है। इसमें 2 HCl निकल जाएंगे। देखो होगा क्या, ये CH, इधर भी एक OH और एक इधर भी OH, 2 OH हो गए ना, OH2। इसके बाद फर्दर क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा वाटर और बन जाएगा स्टूडेंट्स एल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड, राइट। तो ये था, हम टॉलिन से बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड इस तरीके से भी, ठीक है, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस करा के। तो एक प्रिपरेशन ये भी है टॉलिन से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि तुम्हें रिएक्शन आ गई होगी समझ में। आज के लिए लास्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और एल्डिहाइड की 7th प्रिपरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक नेम रिएक्शन इसमें भी आती है, ठीक है। प्रिपरेशन में हमने काफ़ी नेम रिएक्शन पढ़ ली। रोजनमुंड रिडक्शन हमने पढ़ा, स्टीफन रिडक्शन हमने पढ़ा, इटार्ड रिएक्शन हमने पढ़ा। प्रिपरेशन नंबर 7 है फ्रॉम बेंजीन, बहुत काम की रिएक्शन है ये। बेंजीन से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे, बाय एक नेम रिएक्शन आती है गटरमैन कोच। अब गटरमैन रिएक्शन तो तुमने पढ़ी है हेलोल्केन हेलोरीन में, जो कि सैंडमीर रिएक्शन की मॉडिफाइड फॉर्म थी। ये है गटरमैन कोच। जैसे वुड्स है, वुड्स फिटिक और फिटिक है, ऐसे ही क्या है, गटरमैन है, गटरमैन कोच, और एक कोच रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये गटरमैन कोच की बात कर रहे हैं। तो बेंजीन से डायरेक्ट बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। जल्दी से देखें, ये लिया हमने बेंजीन, एल्डिहाइड बनाना है, कार्बन भी लेना है तो मोनोक्साइड लेना है और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, सीधा बनेगा बेंजल्डिहाइड। बैलेंसिंग नहीं करनी है इसमें, तो बेंजीन से डायरेक्ट हम बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 जो लेविस एसिड है, और CuCl जिसको हम क्या बोलेंगे, Cu पॉजिटिव आयन, सबको पता है क्यूप्रस आयन होता है, और Cu2 पॉजिटिव आयन होता है क्यूप्रिक आयन। तो ये है क्यूप्रस क्लोराइड, ये स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, कैटलिस्ट का काम करेंगे। सबको पता है कार्बन बढ़ाना था तो रिएजेंट लिया जिसमें कार्बन और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमने कॉल्स रिएक्शन में भी लिया था अगर तुम्हें याद हो, प्लस HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एंड CuCl। तो स्टूडेंट ये थी रिएक्शन जो हमने पढ़ी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, टोटल 7 प्रिपरेशन पढ़ी है। इसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, इसको याद करो, उस फॉर्मेट को अच्छे से याद करो। और अगर आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू।